तो कैसे हो मेरे चीतों गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीटेट एग्जाम में की जाने वाली कौन कौन सी मिस्टेकें जो है आप करते हो और जिनसे जो है आपका पेपर कभी कभार छूट जाता है। प्रिपरेशन आपकी अच्छी रहती है बट जो है आपका पेपर जो है छूट जाता है। आप जो उसको फिर पेपर को जो है दोष देते हो कि भाई पेपर लेंथी आया था। तो ऐसा आपको ना करना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है भाई मिस्टेक हमें पता ही नहीं होते, जो हम कर रहे होते हैं वो गलत कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीजें जो है आज की वीडियो में जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें जो है बिल्कुल अवॉइड करना है, किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली जो मिस्टेक है, आप भाई सेंटर पे लेट पहुंचते हो। भाई सबसे पहले जो देखो, जब हम छोटे छोटे थे ना, जब हम 10वीं का पेपर दे रहे थे तो भाई हम एक दिन पहले या 2 दिन पहले, इनफैक्ट एक हफ्ते पहले हम जाके देखा थे भाई सेंटर कहाँ पे, कैसे जाने, कौन सा शॉर्टकट तरीका है। तो ये सारी चीजें जो है आप नहीं कर रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आप एक बड़े बच्चे बन गए हो। तो इन सारी चीजों को अवॉइड नहीं करना है। आपको जो है सेंटर का जो है पहले से ही पता रखना है और जो है टाइम से 1 घंटा पहले आपको सेंटर पे जाके जो है बैठ जाना है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप जाके वहाँ पे कर लेते हो टेम्परेरी फ्रेंडशिप, क्योंकि आप सभी को पता है भाई वो दोबारा आपसे मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो आप क्या करते हो फ्रेंडशिप कर लेते हो। और इसका एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है, अगर एग्जाम में जो है दोनों आस पड़ोस में बैठ गए तो जो भाई वो जो बंदा है या बंदी है वो आपका सर खा जाएगी और आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप तो भाई टेम्परेरी फ्रेंडशिप में हो ना भाई। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती करते हो भाई, जब वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो रहा होता है, जब वहाँ पे चेकिंग हो रही हो तो भाई आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते। प्रॉपर भाई जो भी आपके एडमिट कार्ड में बताया गया है उस हिसाब से डॉक्यूमेंट ले जाओ, बैग मत ले जाओ, थैले में हो सके थैले में ले जाओ, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस आपको बहुत हाई देखने को मिले। 100 रुपये तक इनफैक्ट जो है, मतलब वहाँ के जो आसपास के जो शॉपकीपर है वो आपसे 100 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं आपके बैग रखने का, और कोई गारंटी नहीं देंगे भाई कुछ भी गायब हुआ। ये सारी चीजें जो है आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है आपको जो रात में ही जो ये सारी चीजें करके रख लेनी है। उसके बाद भाई जो सबसे मेन है, आप एग्जाम देने को बट आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। भाई एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन आपके सामने बट आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं। भाई पहले सीडीपी करूं, मैथ करूं, किसमें कितना टाइम, भाई 20 मिनट से ज्यादा किसी में किसी सब्जेक्ट में टाइम नहीं देना है। अगर मैथ थोड़ा सा आपका वीक है तो उसको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा दो, क्योंकि फिर आपको 10 मिनट कम से कम 5-10 मिनट तो आपको OMR भरने में भी लगेगा। और ध्यान रहे कि जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, सीडीपी करो, OMR में जो फिल कर दो, ये आपकी जो है स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये सारी गलतियों से आप अवॉइड करना बिल्कुल। उसके बाद जो सबसे बड़ी आप मिस्टेक करते हो एग्जाम में, करते हो चीटिंग, इधर उधर ताका झाकी कर। भाई कोई फायदा नहीं सीटेट के एग्जाम में चीटिंग कर, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो और जो अपने क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे जो उसको सॉल्व करो। भाई कोई फायदा नहीं चीटिंग का। कोई आपको क्या लगता है, अगर आपको कोई बता रहा है तो आपको सही बताएगा? भाई कभी नहीं बताएगा। हम भी करते थे ऐसे ही, हम एग्जाम सही करते थे और दूसरों को गलत बताते थे। तो भाई आपको चीटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। अच्छे से आप जो है कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखो, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो। और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि भाई वॉशरूम जाएंगे वहां पे कुछ जुगाड़ चल रहा होगा, वहां पे कुछ फर्रे मिल जाएंगे। भाई कोई फायदा नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं मिलता। आप सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करते हो, टाइम वेस्ट करते हो बार बार वॉशरूम जाके। टाइम वेस्ट होगा सीटेट में तो भाई 1 मिनट। मैं कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा अगर सही से पेपर कर रहा है ना, 20-20 मिनट के हिसाब से भी आप लगा लो, भाई आपका पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला टाइम के अंदर। तो आप वॉशरूम जाके तो भाई, मतलब देखो मैं नहीं कह रहा कि वॉशरूम आ रही है तो मत करो, भाई पहले ही कर लो ना वॉशरूम। और 1 घंटा वॉशरूम रोक भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक दिन का 1 डे एग्जाम है, 1 घंटा रोक लोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। उसके बाद जो पेपर के टाइम में जो भाई सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बच्चे की, टाइम मैनेजमेंट की। भाई बच्चे को टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता। भाई कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कैसे OMR फिल करना है, क्या करना। भाई इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल को विजिट करो, उस पर जाके देखो कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। भाई 2.5 घंटे एक क्वेश्चन 1 मिनट बहुत हो गया आपका। उसके बाद फिल रोंग OMR, टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो भाई आप गलत ही OMR लास्ट में भरोगे ना। कई बार जल्दी जल्दी चक्कर में 150 है, हमने पहले सारा पेपर सॉल्व कर लिया, जल्दी जल्दी चक्कर मैडम छीनने आ रही है, हम जल्दी जल्दी गलत भर रहे हैं। भाई OMR को भरने का भी तरीका होता है, वो मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि मतलब वो जो बॉक्स है उससे बाहर आपकी जो है पेन की इंक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो कंप्यूटर लेगा ही नहीं। भाई आपका चेकिंग में आपने आंसर सही भी भरा होगा ना, कंप्यूटर लेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें भाई आप मिस्टेक मत करो और अच्छे से सारी चीजें, आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी है ना, अगर ये सारी चीजें मिस्टेक कर रहे हो ना तो 101% आप एग्जाम में होने वाले हो फेल। और ये जो है एक कड़वा सच है। उसके बाद जो आपके साथ जो एग्जाम में जो ये फियर का जो डर होता है ना, यानी डर जो होता है ना आपके, भाई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको दुनिया भर की चीजें याद आ रही है, भाई मम्मी पापा अगर फेल हो गया, भाई पहले पेपर तो कर लो। पेपर के मतलब डर के चक्कर में आप पेपर नहीं कर पाओगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है अपने मम्मी पापा से सुनोगे। तो भाई एग्जाम का जो फियर होता है ना, ये तो खैर कुछ चीजें नेचुरली भी होती है सारी चीजें, बट इससे कैसे ओवरकम करना है, तो इससे पहले आप मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर पता चलेगा, जिससे जो है आपका एग्जाम का जो फियर है ना वो थोड़ा बहुत कम होगा। इस पर तो थोड़ा बहुत कंट्रोल आप
आपको करना पड़ेगा, ये एक दिन का बात नहीं है। उसके बाद भाई कुछ ऐसे महान बच्चे जिनको प्यार हो जाता है यार, एग्जाम हॉल में कैसे प्यार हो जाता है। मतलब एक लड़की ने ऐसे बाल को ऐसे ऐसे किया और बस उसके बाद जो है उनको हो जाता है प्यार। वो भाई इसलिए कर रही है ताकि आप उसको जो है, उसको नहीं आ रहा है, वो डब्बा गुल है उसका, और वो जो है आपसे पूछने की कोशिश करते ताकि आप जो है बता, और आप भी जो है पूरा अरे आज तो तिल्ले जान देंगे, ले भाई ले, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये, वो तो पास हो जाएगी बेटा, आप फेल हो जाओगे। तो ये सारे प्यार व्यार के चक्कर में जो है, शॉर्ट टर्म प्यार के चक्कर में वहाँ पे मत पड़ो, कुछ नहीं भाव देगी, एग्जाम उसका खत्म, वो कहाँ गायब हो जाएगी ना अपने पापा के साथ, पता भी नहीं चलेगा। तो इस सारी चीजों का जो है विशेष तौर पे आप ध्यान रखो, एग्जाम सेंटर में ये सारी चीजें गलतियां मत करो जो मैंने आपको बताया। कुछ गलतियां ऐसी है जो आपको पता भी नहीं होती लेकिन आप वो कर रहे होते, तो मे बी अब जो है वो उन सारी गलतियों को अवॉइड करोगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।